हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस ला रही हूँ और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो गवर्नमेंट का, आपके आएंगे इसमें से क्वेश्चन, तो स्किप नहीं करना है, इन वीडियोस को ज़रूर से देखना है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बना लो, अदरवाइज़ आप इसको 3 बार भी देख लोगे ना, वीडियो को अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बात मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ बिकॉज कमेंट करके स्टूडेंट मुझसे यही पूछता है, मैम ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैम ये इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। यू नेवर नो एग्जामिनर कब कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। आज का टॉपिक है हमारा नया संसद भवन। इसके बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए। कैसे लर्न करना है वो सब मैं बताती हूँ। सबसे पहले याद रखना, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर और मशहूर हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर, मतलब दोनों सावरकर हैं, उसकी 140वीं जयंती थी। उसके अवसर पर संसद भवन का उद्घाटन किया था। क्या याद करना है, उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने किया था। कब किया था? 28 मई को 2023 को किया था। किसकी जयंती थी? दामोदर सावरकर की जयंती थी। कौन से नंबर की थी? 140 नंबर की थी, ठीक है। 140 नंबर सावरकर, मोदी जी 28 मई 2023 को संसद भवन का निर्माण किया था। हो गया। नेक्स्ट पे चलें। अब देखो, ये जो भवन था ना, नया भवन, ये देश के पावर कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा, जिनको अंडरलाइन कर रहे हो वो ही लर्न करने हैं, के पुनर्विकास का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पावर कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा। नए संसद भवन को टाटा लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। क्वेश्चन आएगा, किसके द्वारा निर्मित किया गया? आप बताओगे टाटा लिमिटेड द्वारा। इस अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। कितने रुपए का? 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया, जिसमें एक तरफ क्या था? संसद की भवन की तस्वीर थी, ठीक है। वास्तुकार कौन है? विमल पटेल है। क्या क्या पढ़ा हमने? नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर संसद भवन का निर्माण किया। पावर कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। टाटा लिमिटेड ने निर्माण कराया। 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, जिसमें एक तरफ नए संसद भवन की तस्वीर है। वास्तुकार विमल पटेल है, ठीक है। फिर से रिवाइज करेंगे, पहले हम आगे भी पढ़ लेते हैं। विशेषता इसकी क्या है? इसमें जो लोकसभा है ना, तो लोकसभा जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित डिज़ाइन, किसके राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित डिज़ाइन पर बना है लोकसभा, ठीक है। सीटें कितनी सीटों की क्षमता है? 888। कितनी? 888। लोकसभा हॉल के संयुक्त सत्रों के लिए 1272 सीटों को समायोजित करने की में भी सक्षम होगा। 888 सीटों की तो विस्तारित क्षमता है ही सही लोकसभा में, इस वाले में, और ये राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित डिज़ाइन है। इसके अलावा हॉल में संयुक्त सत्रों के लिए 1272 सीटों को समायोजित करने में भी सक्षम होगा। राष्ट्रीय फूल कमल है, उससे प्रेरित राज्यसभा में 348 सीटें। जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसका डिज़ाइन तो लोकसभा का है, और जो फूल कमल है उससे प्रेरित है राज्यसभा में 348। 888, 1272, 348, ठीक है। चले आगे। पुराने संसद भवन के विपरीत नए परिसर में सेंट्रल हॉल नहीं है। क्या है? सेंट्रल हॉल नहीं है नए में। इसमें राजस्थान के सरमथुरा, मतलब धौलपुर से तो सैंडस्टोन लिया था, ठीक है। जयपुर से अशोक स्तंभ, अगरतला से बांस की लकड़ी, नागपुर से सागौन की लकड़ी और यूपी से मिर्जापुर की कालीन। कहाँ से क्या लिया गया? यूपी से तो मिर्जापुर की कालीन ली, नागौर से सागौन, नागपुर से सागौन, अगरतला से बांस, जयपुर से अशोक स्तंभ, सरमथुरा, धौलपुर से सैंडस्टोन, इसका प्रयोग किया गया। नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा भी उकेरा गया है। क्या उकेरा गया है? अखंड भारत का नक्शा। देखो, जो इसकी विशेषता है कि लोकसभा है जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर उस पर आधारित डिज़ाइन है। 888 सीटों की विस्तारित क्षमता है, और जो वहाँ पे हॉल है उसमें 1272 सीटों को समायोजित करने की सक्षम होगा। जो राष्ट्रीय फूल कमल है उससे प्रेरित राज्यसभा में 348 सीटें हैं। जो पुराना संसद है ना, उस भवन के विपरीत नए संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है।
राजस्थान के धौलपुर से तो सैंडस्टोन, जयपुर से अशोक स्तंभ, अगरतला से बांस की लकड़ी, नागपुर से सागौन की लकड़ी, यूपी से मिर्ज़ापुर की कालीन का प्रयोग किया गया। नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा भी उकेरा गया है। 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको। अब आता है राजदंड सेंगोल। क्या है सेंगोल? ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल स्पीकर की सीट के पास रखा गया है। ठीक है, सेंगोल क्या है? जो तमिल शब्द सेम्मे से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। न्याय धर्म, ठीक है। तमिल परंपरा के अनुसार जब नया राजा सत्ता संभालता है ना, तो संभालता है, इस अभ्यास को चोल राजवंश के दौरान अनुसरण किया जाता था। इस अभ्यास को कब अनुसरण किया जाता था? चोल राजवंश के दौरान। सेंगोल को पूर्वी मद्रास के ज्वेलर वुमिंडी बंगारू चेट्टी ने बनाया था। सेंगोल एक ना बताऊँ ऐसे रहता है, मतलब डंडे की तरह, मतलब मैं आपको एक डिज़ाइन बता रही हूँ, और यहाँ ना शीश पे ना नंदी बैल बना होता है उसके, और वो पता है सोने का होता है आई थिंक, हाँ ठीक है, नंदी बैल बना रहता है। यह 5 फीट ऊंचा रहता है, देखो मैंने कहा था ना 5 फीट ऊंचा रहता है, और घोटा रहता है ना, घोटा उस टाइप से। उसके शीश पर नंदी बैल बना है। कौन बना है? नंदी बैल, ठीक है। और सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? इलाहाबाद संग्रहालय में। फिर से पढ़ते हैं। ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल स्पीकर की सीट के पास में रखा होता है। सेमोल तमिल शब्द सेम्मे से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। तमिल परंपरा के अनुसार जब नया राजा सत्ता संभालता है, इस अभ्यास को चोल राजवंश के दौरान अनुसरण किया जाता है। सेंगोल की पूर्वी मद्रास के ज्वेलर किसने? वुमिंडी बंगारू। किसने? वुमिंडी बंगारू चेट्टी ने बनाया। किसने बनाया? वुमिंडी बंगारू चेट्टी। यह 5 फीट ऊंचा है और शीश पर नंदी बैल बना हुआ है। सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। ठीक है, आया समझ में? सेंट्रल विस्टा इतिहास, तो इसका उद्घाटन, अब सेंट्रल विस्टा का इतिहास भी पढ़ लेते हैं। इसका उद्घाटन 1931 में किया गया। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और अभिलेख कार्यालय शामिल है। क्या क्या शामिल है सेंट्रल विस्टा में? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, अभिलेख कार्यालय। ठीक है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य का शिलान्यास मोदी जी ने किया था। और कब किया था शिलान्यास? 10 फरवरी 2020 को ही कर दिया था। ये आपका पूरा क्या हो गया? संसद के बारे में, नए संसद भवन के बारे में हो गया। देखो मेन क्या याद करना है कि किसने उद्घाटन किया था, किसकी जयंती थी, कौन से नंबर की थी, किस प्रोजेक्ट पर है, किसने बनाया है। ये सिक्के के बारे में पढ़ लेना आप। इसमें लोकसभा राज्यसभा में जो पक्षी मोर है और कमल है उस पर प्रेरित है, वो पढ़ लेना है आपको। सेंगोल के बारे में पढ़ लेना कि इसमें शीश में तो नंदी जी होता है, नंदी बेल बना होता है और 5 फीट का होता है। ये इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया। तमिल शब्द सेम्मे से बना है, अर्थ है न्याय धर्म। मेन तो आपको ये याद रखना है। और सेंट्रल विस्टा का इतिहास देख लेना कि इसका उद्घाटन 1931 में हुआ। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ साउथ ब्लॉक और अभिलेख कार्यालय। ठीक है, ये पूरा है, 3-4 बार पढ़ोगे इजीली लर्न हो जाएगा और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।